इंडिया, फिर से मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आ रही हूँ विच इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग जीएसटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग जीएसटी कि अभी तो जीएसटी का ई इनवॉइसिंग का टर्नओवर 10 करोड़ है, पर आने वाले दिनों में वो 5 करोड़ होने वाला है, विच इज़ अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अगस्त 2023। और अब हम बात करते हैं टर्नओवर। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्नओवर? एक तो आपको पता होगा टर्नओवर क्या होता है, आप इनकम टैक्स में भी टर्नओवर दिखाते होंगे। जो प्रिजम्पटिव इनकम जो ITR 4 भरते हैं उनको तो पता ही होगा ये क्या होता है। ऑफकोर्स ऑल CAs को पता ही होगा कि ये बेसिकली टर्नओवर मतलब क्या होता है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ टर्नओवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रही हूँ। अब एग्रीगेट टर्नओवर में सब चीज़ें आती है। एक तो टैक्सेबल आता है, जो आप इसका टैक्सेबल इनवॉइस रेज करते हो। सेकेंड आता है एग्जेप्टेड टर्नओवर। थर्ड आता है नील रेटेड। तो बेसिक नील रेटेड वो एक्सपोर्ट के लिए होता है। एक मतलब ये जब हम ये सारे 3-4-5 चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो एक एग्रीगेट टर्नओवर होता है। अब उस एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्यों है? और इसका मीनिंग इसलिए लाया गया है क्योंकि अगर हमको टैक्स लाना है, रेट लाना है और टैक्सेबल करना है तो क्या चीज़ों को कवर करना चाहिए बेसिकली। और पहले तो इस्टीमेशन आता है, डिपार्टमेंट देखता है कि कौन सा टैक्स पर विच इज़ वेरी कौन से टर्नओवर लिमिट में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जीएसटी के पेनाल्टी लगती है, जीएसटी का इंटरेस्ट रेट लगता है, उसको जीएसटी का लेट फीस लगता है। तो इन सब चीज़ों को काउंट किया जाता है। जो अमेनिटी स्कीम आया था वो ये इन सब चीज़ों के लिए आया था। देखो कितने लोग ने 4-5 साल से रिटर्न ही नहीं भरा, शुरू से रिटर्न नहीं भरा है, तो उनको गवर्नमेंट ने लेट फी की कंसेशन दिया, इंटरेस्ट रेट का कंसेशन दिया। तो इन सब चीज़ों को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जीएसटी टैक्स पेयर्स। सो बेसिकली मुझे अब इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल कि जो टर्नओवर है, जीएसटी का टर्नओवर है, पहले 10 करोड़ था, अभी वो 5 करोड़ होने वाला है। एंड फॉर एवरी 5 करोड़ सो बेसिकली हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब वो पूछते हैं कि मैम अभी आप तो बोल रहे हो टर्नओवर, बट कौन से ईयर का टर्नओवर, किस ईयर का टर्नओवर काउंट करें कि उससे हमको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। ई इनवॉइस का मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो तो उसमें एक ई इनवॉइस रेफरेंस जनरेट होता है, नंबर जनरेट होता है, एक कोड जनरेट होता है। तो उससे गवर्नमेंट चेकिंग करती है कि हाँ ये इनवॉइस है। अगर हम ई इनवॉइस नहीं करें, ये 10 मेन रीजन ऑफ दिस अप्लीकेबिलिटी एंड दिस लॉन्चिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग्स। बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं। बहुत लोग कम अमाउंट का इनवॉइस ज़्यादा मार्च के महीने में ज़्यादा दिखाते हैं बिकॉज उनको इनकम ज़्यादा दिखाना होता है। तो ये चीज़ें यूज़ होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें लाई गई है। फेक इनवॉइस, बोगस इनवॉइस को कम करने के लिए ये चीज़ें लाई गई है। तो बेसिकली अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, एनी प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर एक्सीड होता है तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो ये 1 अगस्त 2023 से एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पर अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड होता है तो उनको ई इनवॉइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ई इनवॉइस करना ही पड़ेगा। उनको हर इनवॉइस का ई इनवॉइस करना ही पड़ेगा, विच इज़ अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अगस्त 2023। तो मैं आपको फिर से एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, नील रेटेड, ये एग्रीगेट टर्नओवर। और कौन से ईयर का, एनी प्रीवियस ईयर, मतलब कोई भी प्रीवियस एक्सीड करता है तो आपको ये ई इनवॉइसिंग कंपलसरी। तो ई इनवॉइसिंग मतलब क्या जनरेट करते हैं हम लोग, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। हम जब भी एक ई इनवॉइस जनरेट करते हैं उसमें एक QR कोड जनरेट होता है, एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है। तो इससे गवर्नमेंट को ट्रैकिंग होती है। दिस इज आई वांटेड टू शेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। थैंक यू सो मच इंडिया।